जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आज हम लोग उत्तराखंड के सब्जेक्ट में उत्तराखंड की लोक संस्कृति का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी हिंदी की डेमो क्लासेज हिंदी की क्लासेज चली हुई है जिसमें वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है। ऐसे ही हमारे जीएस की क्लास भी चल रही है जिसमें आप लोग देखते हो कि एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक आपका चला हुआ है जो जीएस की क्लास है। इसी के साथ साथ में हम लोग 20 जनवरी से अपना एक कोर्स भी आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन मोड में है। ऑनलाइन मोड में जो कोर्स आ रहा है आपका वो आपके उत्तराखंड में होने वाले एग्जाम के लिए हम लोग कनिष्ठ सहायक वीडियो वीपीडीओ फॉरेस्ट गार्ड और इसी के साथ साथ में हम लोग यहाँ पर जो अभी साथ में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड पुलिस के आने की घोषणा की गई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर उस कोर्स को लेकर आ रहे हैं। 20 जनवरी से उसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जरा अभी आप लोग देखेंगे, जरा हम लोग आपके सामने उत्तराखंड की लोक संस्कृति का टॉपिक लेकर आए हैं। और उत्तराखंड की लोक संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है उत्तराखंड में जिसे आप लोग देखोगे कि जैसे उत्तराखंड में एग्जाम हो रहे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछे जा रहे हैं। आप लोग देखकर चलना कि उत्तराखंड के ग्रुप सी में भी 12 से 15 नंबर के आसपास आप लोगों को उत्तराखंड की लोक संस्कृति देखने को मिल रही है। इसी में हम लोग देखकर चलेंगे कि लोक संस्कृति जो उत्तराखंड की है क्या विशेषता रख रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उन सब की हम लोग चर्चा करके चलेंगे। तो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना उत्तराखंड की लोक संस्कृति। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग देखना पीछे पुराने पेपर को उठा करके, क्योंकि पुराने पेपर से आपको अनुमान लग पाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, और जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जाने कि संस्कृति क्या है यहाँ पर। तो हम लोग अगर लेकर चलें कि संस्कृति की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में हमने कहा प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन, प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन, प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन करने की एक विशेष शैली, जीवन यापन करने की एक विशेष शैली, एक विशेष शैली, शैली मतलब तरीका। यहां पर जीवन यापन करने की एक विशेष शैली होती है, विशेष शैली होती है जो जो जैसे हम लोग देखें विशेष शैली होती है जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं यहां पर, जैसे रहन सहन, वहां का रहन सहन कैसा है, वहां का रहन सहन, वहां का हम लोग देखते हैं पर्व या त्योहार कैसा है, वहां पर्व त्योहार जो हम लोग देखे, वहां पर्व त्योहार को पढ़े हम लोग। इसी के साथ में हम लोग देखे उत्सव महोत्सव कैसे है, वहां के उत्सव महोत्सव किस प्रकार के महोत्सव, उत्सव महोत्सव। तो हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन करने की एक शैली होती है, जैसे रहन सहन, खान पीन, पर्व त्योहार, उत्सव महोत्सव आदि 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 हम लोग देखकर चलते हैं। इसे हमने कहा इसे ही उस क्षेत्र, इसे ही उस क्षेत्र, इसे ही उस क्षेत्र की संस्कृति, इसे ही उस क्षेत्र की संस्कृति के तत्व, इसे ही उस क्षेत्र की संस्कृति के तत्व के रूप में, तत्व के रूप में, तत्व के रूप में जानते हैं या जाना जाता है, जाना जाता है। ये हम लोगों ने एक बेसिक सी बात बताई है। प्रश्न हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, हम लोग देखते हैं थ्योरी जो बनाई है यहां से प्रश्न नहीं, ये तो एक परिभाषा हम लोग जाने की संस्कृति क्या है, रहन सहन, खान पीन, हम लोग देखते हैं वहां का त्योहार, उत्सव महोत्सव, विश्वास, वहां का दर्शन, धर्म, यही तो वहां के हमने कहा कि ये कल्चर है, संस्कृति। तो संस्कृति को जानने की संस्कृति क्या है एक प्रकार से हम तो ये जानने केवल अभी हमने कहा। जब उत्तराखंड की संस्कृति को हम लोग देखें तो उत्तराखंड की संस्कृति को हम लोग दो परिदृश्य में देखेंगे। हमने कहा उत्तराखंड की संस्कृति, हमने कहा जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति का अध्ययन, हमने कहा उत्तराखंड की संस्कृति का अध्ययन, उत्तराखंड की संस्कृति का अध्ययन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक व वर्तमान, ऐतिहासिक व वर्तमान दोनों रूपों, दोनों रूपों, ऐतिहासिक व वर्तमान दोनों रूपों में किया जाता है। तो दोनों रूपों में हम इसका अध्ययन करेंगे। इतिहास में पहले कैसी संस्कृति हम लोग देखकर चले, उसी के आधार पर हम लोग वर्तमान तक पहुंचेंगे। दोनों रूपों में अध्ययन किया जाता है, दोनों रूपों में अध्ययन किया जाता है।
साथ में अगर हम लोग अपने सिलेबस पाठ्यक्रम की बात करें, इसी संस्कृति को बेस मानकर अब हमने संस्कृति की परिभाषा बनाई। तो जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इस सिलेबस में या पाठ्यक्रम में हम लोग देखकर चले जो संस्कृति का पाठ्यक्रम आपका बनेगा। इस पाठ्यक्रम में इस संस्कृति में पढ़ेंगे क्या क्या, हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे क्या क्या। तो एक टॉपिक जैसे हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला, उत्तराखंड की चित्रकला को पढ़कर चलेंगे। इसी के साथ में उत्तराखंड की चित्रकला के साथ हम लोग देखेंगे लोक चित्र, उत्तराखंड के लोक चित्र पढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोक चित्र के साथ हम लोग जानेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोक चित्र हैं। इसी के साथ देखेंगे मूर्ति कला, मूर्ति कला, लोक चित्र के साथ मूर्ति कला, और मूर्ति कला के साथ पढ़ेंगे शिल्प कला, शिल्प कला, शिल्प कला हम लोग जानेंगे। और शिल्प कला के साथ जानेंगे संगीत, शिल्प कला के साथ जानेंगे संगीत, और संगीत में जानेंगे हम लोग यहां पर जरा लोकगीत, संगीत में पढ़ेंगे लोकगीत। हम लोग पढ़ेंगे यहां पर नृत्य, नृत्य व नाट्य, नृत्य व नाट्य भी पढ़कर चलेंगे हम लोग लोकगीत में। संगीत में ही अगर हम लोग देखकर चले, नेक्स्ट संगीत में ही हम लोग जानेंगे यहां पर फिल्म, जो फिल्म जगत है, फिल्म जगत और अन्य, वह अन्य भी हम लोग ले लेंगे इसमें फिल्म जगत के साथ यहां पर जी। इसी के साथ हम लोग जानेंगे उत्सव, उत्सव जानेंगे उत्तराखंड के, महोत्सव जानेंगे उत्तराखंड के हम लोग यहां पर महोत्सव। साथ में हम लोग देखकर चले, इसी के साथ में त्योहार, त्योहार जानेंगे हम लोग यहां पर उत्तराखंड के जो त्योहार है। इसी के साथ में मेले, मेले पढ़ेंगे हम लोग, मेले पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे। ये उत्तराखंड की संस्कृति में हम लोग लेकर चलेंगे। इसी के साथ में हम लोग देखें यहाँ पर अन्य और भी टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे जो अदर में आगे आगे जी हम लोग देखकर चलेंगे। अन्य भी लेंगे हम लोग यहाँ पर, आदि के स्थान पर अन्य हम लोग ध्यान दें, अन्य टॉपिक भी हम लोग इसमें कर लेंगे। और तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिकों की बात करेंगे, सिलेबस में क्या रहता है और कहां से प्रश्न ठीक ठाक बन जाते हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ में आज हम लोग टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है चित्रकला, इसे स्टार्ट करते हैं जरा। जो पहला टॉपिक है आपका, आइए जरा बात करते हैं चित्रकला की, उत्तराखंड की चित्रकला। तो जो उत्तराखंड की चित्रकला है, इसे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा, इसमें क्या पढ़ेंगे। पीछे हम लोग बात कर चुके हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की चित्रकला हमने पीछे बात की है, एक मिनट बस, कि हम लोग ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों परिदृश्य पढ़ेंगे। उत्तराखंड की चित्रकला बात करेंगे, प्रश्न भी कैसे बनेंगे, प्रश्नों की भी हम लोग बात करेंगे कि प्रश्न कैसे बनेंगे। उत्तराखंड की चित्रकला में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो उत्तराखंड की चित्रकला है ऐतिहासिक अध्ययन, हम लोग ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे। जो ऐतिहासिक अध्ययन है, ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की चित्रकला का। सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड की चित्रकला का ऐतिहासिक अध्ययन, और ऐतिहासिक अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल की चित्रकला। उत्तराखंड, उत्तराखंड में प्राचीन, उत्तराखंड में प्राचीन काल, उत्तराखंड में प्राचीन काल की चित्रकला पढ़ेंगे। एक तो रूप ये देखेंगे प्राचीन काल की चित्रकला में क्या हमें पढ़ना है, ओनली चित्रकला हमने ध्यान देना है। इसे नेक्स्ट नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे, ऐतिहासिक अध्ययन में नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे मध्य, मध्य व आधुनिक काल, मध्य व आधुनिक काल, मध्य व आधुनिक काल, आधुनिक काल की चित्रकला, मध्य व आधुनिक काल की चित्रकला हम लोग जानेंगे यहाँ पर, मध्य व आधुनिक काल की चित्रकला उत्तराखंड में। आप लोग को प्रश्न निकालने भी बताएंगे, प्रश्न कैसे निकलेंगे, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग कॉपी करना ध्यान से, ध्यान देंगे जरा। उत्तराखंड में प्राचीन काल की चित्रकला, मध्य व आधुनिक काल की चित्रकला। जो प्राचीन काल की चित्रकला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिलाओं पर चित्र बनाए गए, चट्टानों पर चित्र बनाए गए, गुफाओं में चित्र बनाए गए। तो प्राचीन काल की चित्रकला में हम लोग जानकर चलेंगे शैलाश्रय या गुफाओं के चित्र जानेंगे हम लोग, शैलाश्रय या गुफाओं के चित्र, शैलाश्रय या गुफाओं के चित्र हम लोग पढ़कर चलेंगे, जो प्राचीन काल की चित्रकला में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानेंगे यहां पर, जैसे में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 हम लोग जानेंगे लाखू, लाखू उड़ियार चित्र। हम लोग चित्र पढ़ेंगे, केवल गुफा के विषय में इतिहास नहीं जानने, हम लोग लाखू गुफा के चित्र पढ़ेंगे। लाखू उड़ियार
चित्र, लाखों उड़ियार चित्र। नंबर 2 हम लोग जानेंगे यहीं पर, नंबर 2 पर लवेथाप, लवेथाप, लवेथाप चित्र शैली, लवेथाप चित्र शैल, लवेथाप के चित्र शैल पढ़ेंगे। और दोनों कहाँ है, दोनों हमें मिलेंगे अल्मोड़ा। तो एक प्रश्न बन गया, यहीं से हमारा अब प्रश्न बनने अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न में बना है लाखों उड़ियार के चित्र अल्मोड़ा और लवेथाप के चित्र शैल भी अल्मोड़ा। आगे इनके विषय में जानेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट एक थर्ड नंबर का चित्र पढ़ेंगे हम लोग, हुडली, हुडली शैल चित्र, हुडली शैल चित्र। एक हुडली शैल चित्र है, ये हुडली शैल चित्र कहां पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में पड़ेगा। उत्तराखंड के एक जिले उत्तरकाशी में हुडली शैल चित्र को लेकर चलेंगे। इसी के साथ में हम लोग जो पढ़ेंगे यहां पर हुडली शैल चित्र के साथ नंबर 4, नंबर 4 पर हम लोग जानेंगे एक क्षेत्र पड़ता है किमनी गांव, किमनी गांव, किमनी गांव चित्र, किमनी गांव के शैल चित्र, किमनी गांव शैल चित्र। तो किमनी गांव शैल चित्र जब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमें कहां मिलेंगे, चमोली, ये मिलेंगे हमें चमोली में किमनी गांव के शैल चित्र। एक लास्ट और हम लोग यहाँ पर प्राचीन काल के चित्र में देख रहे हैं, अभी जो मुख्य नाम है केवल उसका नाम हम लोग जान रहे। यहां पर जरा प्राचीन चित्र में एक है गवारखिया, गवारखिया, गवारखिया गुफा चित्र या ग्वारखिया चित्र शैली, ग्वारखिया गुफा चित्र हम लोग देखे, ग्वारखिया गुफा चित्र को हम लोग जाने जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो मुख्य नाम हम लोगों ने लिखे यहाँ पर, जो मुख्य नाम है, इसके अतिरिक्त फल सीमा वगैरह भी पढ़ेंगे तो वो इतिहास वहां पर हम लोग जानेंगे अलग से। लेकिन यहाँ पर जो चित्र शैली उत्तराखंड की चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध रहे मुख्य रूप से, उनके नाम हमने अभी लिखे यहाँ पर जी। बाकी जब ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो काफी कुछ आपको बताकर चलेंगे हम लोग, जब इतिहास को पढ़ेंगे वहां पर। तो अभी हम लोग लाखों उड़ियार के चित्र, जबकि मध्यकाल में और आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे पहाड़ी चित्र शैली, पहाड़ी चित्रशैली को हम लोग पढ़ेंगे। और जो पहाड़ी चित्रशैली हमें मिलेगी इसमें देखने को, उसके हम लोग पाठ करेंगे। पहाड़ी चित्रशैली के एक पाठ हम लोग देखेंगे यहाँ पर जरा। जो पहाड़ी चित्रशैली है उसका नाम है जी बसोहली, बसोहली चित्र, बसोहली हम लोग देख कर चलेंगे। बसोहली चित्रशैली, बसोहली के चित्र है, ये हम लोग पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। इसी के साथ में हम लोग देख कर चलेंगे एक है कांगड़ा चित्र, कांगड़ा चित्र है, कांगड़ा शैली को पढ़कर चलेंगे। और जो कांगड़ा शैली के चित्र हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। एक पढ़ेंगे गढ़वाली, एक पढ़ेंगे हम लोग गढ़वाली, गढ़वाली शैली के चित्र पढ़ेंगे। और जो गढ़वाली शैली के चित्र पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे उत्तराखंड में। हम लोग इन्हें जानेंगे उत्तराखंड में। अभी आप लोग देख लीजिए कि हम लोगों ने जो विभाजन किया है वो केवल अभी उत्तराखंड की चित्रकला का विभाजन किया है। अभी यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है, तो प्रश्न यह है कि लाखों उड़ियार और लवेथाप, लवेथाप चित्रशैली कौन से जिले में है, तो लाखों उड़ियार लवेथाप दोनों अल्मोड़ा में है। हुडली कहाँ पर है, उत्तरकाशी। किमनी गांव कहाँ है, चमोली। और गवारखिया गुफा कहाँ है, ये भी चमोली। जो हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर पर, तो ये भी कहाँ है, चमोली में है। गवारखिया गुफा भी कहाँ है, चमोली में, हमने ये जाना। साथ में मध्य और आधुनिक काल की चित्रकला में क्या पढ़ेंगे, पहाड़ी चित्रशैली को जानेंगे। और पहाड़ी चित्रशैली के कितने रूप पढ़ेंगे, 3, बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली। बसोहली चित्रशैली जम्मू कश्मीर के आसपास देखेंगे हम लोग, और कांगड़ा को देखकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश में। और साथ में गढ़वाली शैली को पढ़ोगे अपने उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला में, हम लोग गढ़वाल शैली को देखकर चलेंगे। अभी आइए जरा हम लोग तो प्राचीन काल की चित्रकला को देखते हैं, उसके बाद मध्य और आधुनिक काल की चित्रकला को हम लोग पढ़कर चलेंगे। प्रश्न किस प्रकार फंसेंगे उन्हें भी जानेंगे आगे। आइए, तो हमारे पास जो देखने को मिला है, हम लोगों ने ध्यान देना है यहां पर। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे, एक हम लोग चित्र शैली को देखकर चले, जो उत्तराखंड की प्राचीन काल की चित्र शैली है, उसका नाम रहा जी लाखू, लाखू उड़ियार। लाखू उड़ियार हम लोग देखकर चलते हैं, लाखू उड़ियार चित्र शैली। ये ध्यान रखना कि हम लोग पहले ही इस बात को बता चुके हैं आपको कि हम लोग लाखू उड़ियार हो या प्राचीन काल की चित्रकला हो, उनमें केवल चित्रों की बात करेंगे, चित्र शैली की बात करेंगे। उनमें ऐतिहासिक जो अन्य चीजें हैं उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चित्रकला पढ़ रहे हैं। जब इतिहास की बात करेंगे तो आपको सारी चीजें बताकर चलेंगे, उस फील्ड में भी हम लोग। देखे जरा,
लाखोड़ियार चित्रशैली। जो लाखोड़ियार चित्रशैली है, हम लोग जाने लाखोड़ियार चित्रशैली के विषय में। यह है कहां पर? सबसे पहला पॉइंट यह है कि लाखोड़ियार चित्रशैली कहां है। लाखोड़ियार चित्रशैली को जानेंगे हम लोग। जो लाखोड़ियार चित्रशैली है इसे पढ़ेंगे अल्मोड़ा में। ये लाखोड़ियार चित्रशैली अल्मोड़ा में है। ये अल्मोड़ा में हम लोग पढ़ते हैं, सुयाल नदी पर है। सुयाल नदी पर है अल्मोड़ा में लाखोड़ियार जो चित्रशैली है। सुयाल नदी के तट पर है लाखोड़ियार चित्रशैली। और इसका जो आकार अगर देखकर चले तो आकार कैसा दिखाई देता है? तो नागफनी के जैसा इसका आकार दिखता है। नागफनी, नागफनी के जैसा, नागफनी के जैसा इसका आकार दिखता है। जो हम लोग पढ़ेंगे इसका आकार नागफनी के जैसा। जो नागफनी है हम लोग देखते हैं, जो लाखोड़ियार की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर जरा। जो लाखोड़ियार है नागफनी के जैसा इसका आकार हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर। तो हम लोग जानेंगे इसमें जरा जो लाखोड़ियार है। लाखोड़ियार को हम लोग देखें जरा, ये ध्यान दीजिए आप लोग जरा। यहां पर हम लोग पढ़ रहे से लाखोड़ियार में देखो, ये चित्र जो दिखाई दे रहा हमें नाग के फन के जैसा आगे निकला हुआ है पहाड़ी का चित्र। ये रास्ता अंदर जाने का यहां पर हम लोग देख रहे। तो लाखोड़ियार का जो इमेज बनी हुई है वो नागफनी के जैसी दिखाई दे रही है। लाखोड़ियार की जो इमेज है ये हम लोग देख रहे लाखोड़ियार के चित्र। ये देखो इस प्रकार से लाखोड़ियार है। ये लाखोड़ियार की इमेज है यहां पर। तो लाखोड़ियार को हम लोग देख रहे हैं कि नागफनी के जैसी दिखती है। लाखोड़ियार कैसे दिख रही है? नागफनी के जैसी दिख रही है। हमें देखकर चलना है लाखोड़ियार को जरा। तो हम लोग लाखोड़ियार के विषय में जाने कि इसका आकार कैसा है। लाखोड़ियार कहाँ है? अल्मोड़ा में सुयाल नदी, सुयाल नदी के तट पर है। याद रखेंगे सुयाल नदी के तट पर है। और इसी के साथ देखते हैं इनमें कैसे चित्र बना रखे हैं। हमने कहा चित्र कैसे, यहाँ के चित्र, चित्रों को देखें तो मानव, हमने कहा मानव को अकेले, मानव को अकेले, मानव को अकेले नृत्य करते हुए दिखाया। इसमें नृत्य करते हुए, मानव को अकेले नृत्य करते हुए, अकेले नृत्य करते हुए। और साथ में मानव को, हमने कहा मानव को समूह में, मानव को समूह में भी दिखा गया है। जो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहां पर, मानव को एक समूह में भी दिखा गया है नृत्य करते हुए। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर मानव को कैसे दिखा गया है? इसमें नृत्य करते हुए दिखा गया है अकेले, और मानव को समूह में, समूह में नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए, मानव को समूह में भी नृत्य करते हुए दिखा गया है। साथ में और क्या दिखाया है इसमें? पशुओं का चित्रण, पशुओं का चित्रण, पशुओं का चित्रण भी दिखाया गया। पशुओं के भी चित्र किए गए हैं। पशु का चित्रण मतलब मानो आप लोग कि एक व्यक्ति यह है यहां पर, जो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहां पर जरा, व्यक्ति को, और इसे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जो मानव को अकेले यहां पर नृत्य करते हैं। इसी के साथ में एक समूह में भी दिखाया गया है मानव को नृत्य करते हुए। हम लोग समूह में भी देखते हैं यहां पर मानव को नृत्य करते हुए। तो एक समूह में भी मानव नृत्य करते हुए मिला है यहां पर। जो समूह में नृत्य कर रहा है इसे भी दिखाया गया है। एक ग्रुप में भी नृत्य करते हुए इसे दिखा रहे हैं यहां पर जरा, ग्रुप डांस चल रहा है। तो हम लोग देखें यहां पर जरा, तो मानव को समूह में नृत्य करते हुए ये समूह में दिखा रहे हैं यहां पर, समूह में, ये समूह में दिखा रहे, और ये अकेले दिखा रहे नृत्य करते हुए, अकेले, इसे अकेले दिखा रहे। और पशुओं का चित्रण भी दिखा रखा है। हम लोग देखें पशुओं का चित्रण भी दिखा रखा लाखोड़ियार में। तो लाखोड़ियार के चित्र कैसे हैं? लाखोड़ियार के चित्र को हम लोग देख रहे हैं ये किस प्रकार के हैं। तो लाखोड़ियार के चित्र देखते हैं कहाँ है? अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर है, नागफनी के जैसा हम लोग देखते हैं, इसे देखते हैं। ये साथ में मानव को अकेले भी दिखाया और मानव को एक समूह में भी, और पशुओं को दिखाया गया है यहाँ पर जरा। साथ में एक पॉइंट, जो चित्र है हमने कहा यहां के चित्र अगर देखें हम लोग, यहां के चित्र अगर आप लोग जानोगे कौन से कलर के बने हैं, तो हम लोग देखें सफेद कलर का यूज भी हुआ, लाल कलर का प्रयोग भी किया गया, और काले रंग का प्रयोग भी हुआ। काले रंग,
काले रंग के हम लोग देखकर चलेंगे। यहाँ के चित्र सफेद, काले और लाल रंग में देखने को मिले लाखोड़ियार के चित्र जी। इसी के साथ में नेक्स्ट आगे अल्मोड़ा में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं जो अल्मोड़ा का है। कॉपी कर लेना सभी ध्यान से। साथ में देखे जरा हम लोग यहां पर जान रहे हैं इसमें भी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जी, एक मिलता है हमें नंबर 2 पर जो चित्र है उसका नाम है लवेथाप। लवेथाप, लवेथाप चित्र, लवेथाप चित्र शैली। जो लवेथाप चित्र शैली है हमारी, ये पहला प्रश्न बन रहा है कि लवेथाप चित्र शैली कौन से जिले में है उत्तराखंड के, तो हम लोग कहेंगे ये भी अल्मोड़ा में है। लवेथाप चित्र शैली भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है लवेथाप चित्र शैली। यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं, यहाँ के चित्र हम लोग देखकर चलेंगे, लाल रंग से सजाए गए हैं। यहाँ के जो चित्र है, यहाँ के चित्र में हम लोग देखेंगे लाल रंग, लाल रंग, लाल रंग का प्रयोग किया है, लाल रंग का प्रयोग, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। कहां के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग पढ़ रहे लाल रंग का प्रयोग हुआ है किन चित्रों में, लवेथाप। लवेथाप कहां है, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यहां पर मानव को जो दिखा गया है, मानव को हाथों में हाथ डालकर, हाथों में हाथ डालकर, मानव को हाथों में हाथ डालकर, हाथों में हाथ डालकर, मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ दिखाया गया। नृत्य करता हुआ, मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ दिखाया गया। नृत्य करता हुआ, सॉरी, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ दिखाया गया। एक मानव यहां पर शिकार करता हुआ मानव भी दिखाया, शिकार करता हुआ मानव, शिकार करता हुआ मानव भी दिखाया यहां पर, शिकार करता हुआ मानव। तो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ मानव और शिकार करता हुआ मानव दिखाया गया कहां पर, लवेथाप। और लवेथाप के जो चित्र बने हैं वे लाल रंग के दिखाए गए हैं। अगर हम लोग देख कर चले यहां पर, अगर देखें हम लोग इसमें, तो किस प्रकार से हम लोग देखें यहां पर कि एक व्यक्ति ये यहां पर और दूसरा व्यक्ति हम लोग देखें ये है, इस प्रकार के व्यक्ति हम लोग देखें यहां पर, और इनके आपस में यहाँ पर हाथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर जी। हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाई दे यहाँ पर जी। और इसी साथ में हम लोग पढ़कर चलते हैं, एक व्यक्ति शिकार करता हुआ भी दिखाया है। एक व्यक्ति को पढ़ रहे तो हम लोग पढ़ रहे उसे शिकार करता हुआ भी दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति को तो हम लोग पढ़ेंगे शिकार करता हुआ, किस प्रकार से यहां पर देखें, अगर हम लोग देखकर चले तो शिकार करता हुआ भी दिखा रखा है एक व्यक्ति यहां पर जी, जो शिकार कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं शिकार करता हुआ भी व्यक्ति दिखा गया है। आप लोग बना लेना अच्छे से जी, ठीक है जी। तो हमने कहा शिकार करता हुआ मानव दिखाया जा रहा है और नृत्य करते हुए मानव दिखाए जा रहे, हाथों में हाथ डालकर, कहां पर, लवेथाप में। तो लवेथाप में पढ़कर चल रहे हम लोग, जो लवेथाप है कहां मिलेगा, ये अल्मोड़ा में मिलेगा। तो लवेथाप के विषय में जो चित्र दिखाए गए वे कैसे चित्र है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ मानव का चित्र दिखा और शिकार करता हुआ मानव का चित्र दिखा, और चित्रों को किस रंग से सजाया गया है, लाल रंग से सजाया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चित्र के हम लोग। तो 3 नंबर पर हम लोग जाने हुडली, हुडली शैल चित्र। हुडली शैल चित्र से कैसा प्रश्न आता है, ये जो पीछे हमने लिखा है, ध्यान दीजिए जरा, पीछे जो हम पढ़कर गए हैं, ये लाल रंग का प्रयोग हुआ, मुख्य चीजें हैं ये भी। बच्चे छोड़कर चल देते हैं और मिलान करने को पूछ लेता है वहां पर जी कि किस चित्र में कौन सा रंग वहां पर आया। इसलिए प्राचीन काल के चित्र कुछ मुख्य चित्र है, इस कारण से हम लोग उनकी मुख्य विशेषता लिख रहे हैं जी वहां पर जी, कि कौन से चित्रों का वहां पर प्रयोग हो रहा है और कैसे कलर का प्रयोग। मेन पॉइंट को उठा रहे हैं वहां से जी हम लोग, इसलिए छोड़ना मत आप लोग चीजों को जरा। हुडली शैल चित्र, हुडली शैल चित्र को पढ़ते हैं। जो हुडली शैल चित्र है ये कहां पर है, पहला पॉइंट हम लोग जाने, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में हुडली शैल चित्र हमें देखने को मिला, उत्तरकाशी में। इसी के साथ में हुडली शैल चित्र को पढ़ते हैं, नीले रंग के चित्र बने हैं यहाँ पर जी, इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नीले रंग, नीले रंग के चित्र, हुडली शैल चित्र हम लोग जानेंगे, नीले रंग के चित्र है जो हुडली शैल चित्र है।
नीले रंग के चित्र यहां से देखने को मिले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर एक पड़ता है किमनी गांव। किमनी गांव, किमनी गांव के जो शैल चित्र है नंबर 4 पर ये है, किमनी गांव के शैल चित्र। अब पॉइंट ये है कि किमनी गांव शैल चित्र कौन से जिले में है? उत्तराखंड में। किमनी गांव के शैल चित्र तो हम लोग जानेंगे उत्तराखंड में कहां पड़ेगा किमनी गांव? चमोली। चमोली जिले में किमनी गांव पड़ेगा, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं ये कहां पर है? चमोली में। हम लोग देखेंगे यहां पर जो मानव को दिखाया गया है, मानव, हमने कहा हथियार व पशुओं के साथ मानव का चित्रण किया गया है। हथियार, हथियार व पशुओं के साथ, हथियार व पशुओं के साथ, हथियार व पशुओं के साथ मानव, हथियार व पशुओं के साथ मानव का चित्रण। तो जो मानव के चित्र दिखाए गए हैं वे हथियार और पशुओं के साथ वे कहां दिखाए गए हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे किमनी गांव। और किमनी गांव कहां पड़ता है? चमोली में पड़ता है। किमनी गांव को कहां पर जानेंगे आप लोग? चमोली में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि चमोली का एक क्षेत्र हमने किमनी गांव जाना, जो हथियार व पशुओं के मानव चित्र से हम लोग उसे देखकर चले। यहाँ की जो चित्र हमें देखने को मिले, यहाँ के चित्र हम लोग पढ़कर चलेंगे सफेद रंग के। सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, इंपोर्टेंट है पॉइंट ये भी। सफेद रंग, सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, जो चित्रों में हम लोग देखकर चले यहां पर सफेद रंग का प्रयोग किया गया। इसी के साथ में नंबर 5 पर हम लोग चित्र शैली को जानते हैं उत्तराखंड की। जो नंबर 5 है उसका नाम है गवारखिया। गवारखिया उड़ियार, उसका नाम है गवारखिया उड़ियार। गवारखिया उड़ियार शैल चित्र, जो गवारखिया उड़ियार शैल चित्र है ये कहां है? गवारखिया उड़ियार शैल चित्र तो हम लोग जानकर चलेंगे इन्हें चमोली। गवारखिया उड़ियार शैल चित्र को जानेंगे चमोली। इनकी एक विशेषता है, अगर हम लोग देखकर चले प्राचीन इतिहास में उत्तराखंड, हम लोग देखकर चले इन्हें यहां पर, जो इन चित्रों की विशेषता उत्तराखंड के, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में, इतिहास में सबसे सुंदर चित्र है। सबसे सुंदर चित्र, सबसे सुंदर चित्र उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में सबसे सुंदर चित्र है। साथ में हम लोग ये देखकर चले जो गवारखिया उड़ियार के चित्र है लाखों उड़ियार के चित्रों से अधिक चटकदार रंग के बनाए गए हैं, जो गवारखिया उड़ियार के चित्र है। अब लाखों उड़ियार कहां है? चमोली में। हम लोग कहेंगे लाखों उड़ियार, सॉरी लाखों उड़ियार अल्मोड़ा में। लाखों उड़ियार, लाखों उड़ियार के चित्रों से, के चित्रों से अधिक चटकदार है। अधिक चटकदार, अधिक चटकदार, हमने कहा लाखों उड़ियार के चित्रों से अधिक चटकदार, चटकदार रंग, चटकदार रंग। ठीक है, यहां लिखा है आगे, हमने कहा अधिक चटकदार रंग के चित्र मिले हैं किसके जी? गवारखिया उड़ियार के शैल चित्र के। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में सबसे सुंदर चित्र देखने को मिले। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे जो यहां पर मानव है, हम लोग पढ़ते हैं मानव को त्रिशूल, मानव को त्रिशूल, मानव को त्रिशूल की आकृति में, मानव को त्रिशूल की आकृति में दर्शाया गया। मानव को त्रिशूल की आकृति में दर्शाया गया, हम लोग चित्र देखेंगे यहां पर। साथ में मानव भेड़ बारहसिंगा, मानव भेड़ बारहसिंगा, मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 इंपोर्टेंट पॉइंट, 41 41 रंगीन चित्र, रंगीन चित्र, 41 रंगीन चित्र मिले। तो 41 रंगीन चित्र, 41 रंगीन चित्र गवारखिया उड़ियार से मिले। मानव भेड़ और बारहसिंगा के रंगीन चित्र दिखाए गए। और एक पॉइंट और लास्ट इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट जान रहे, चित्रों में मानव को, मानव को, या हम लोग कहेंगे पशुओं को, पशुओं को
हाका देकर, हाका देकर, पशु को हाका देकर भगाता हुआ मानव, भगाता हुआ मानव या दृश्य हम लोग कहेंगे यहां पर दिखा गया इसमें, पशुओं को हाका देकर भगाता हुआ मानव चित्र ये देखने को मिला यहाँ पर। इसमें हम लोग देखते हैं कि पशुओं को हाका देकर भगा रहा है एक मानव, जैसे हम लोग देखते हैं ये मानव है यहाँ पर, और ये मानव हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से अपने साथ में कोई डंडा लिया हुआ है और ये पशु को हाका देकर भगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हम लोग देखते हैं पशु इस प्रकार से जानेंगे, जो हम लोग पशु को देख रहे हैं यहाँ पर जरा इसी के साथ में हम लोग पढ़कर चले जो पशु को, तो पशु को हाका देकर भगाता हुआ मानव दिखाई दे रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर गवार खियोड़ियार के चित्रों में। ये हमने प्राचीन काल के उत्तराखंड में चित्र पढ़े हैं, उत्तराखंड के प्राचीन काल के चित्र पढ़े, मध्यकाल को हम आगे देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जरा प्राचीन काल के जो मुख्य चित्र है उन्हें जानकर चले। उनमें जो ग्वार खियोड़ियार, लाखोड़ियार, इन सभी में हमने इनके इतिहास की बात नहीं की, बहुत चीजें हैं जानने के लिए। इनकी खोज किसने की थी, कब खोज हुई थी, 8 मानव आकृति भी मिली है, तांबे की आकृति कहाँ से मिली, फल सीमा में क्या है, चीजें बहुत है, वो इतिहास है, उस इतिहास में पढ़ेंगे हम अभी केवल चित्रकला पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति में, तो चित्रकला को हम लोग चित्रकला के अनुसार ही देखकर चलेंगे, यही बात हम लोगों को देखकर चलनी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों की जो हमने ये उत्तराखंड में लोक संस्कृति स्टार्ट की है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग देखिए और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम लोग पहले बता चुके हैं कि किसी को अगर ऑनलाइन लगता है कि ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं, ये आप लोग को शो हो रहा होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जी, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, हम लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार 2026 में आपका जो टारगेट है उसे पूरा करिए। धन्यवाद।